आज अपन को एसएससी जीडी के जो पेपर चल रहा है उकिला ने हमने खेल को कॉन्सेप्ट उठा के आप लोगों के सामने लाए थे और उसमें से अपन ने एक वीडियो जो कि क्रिकेट का था उसको अपन ने कर लिया था। आज अपन को जो फुटबॉल है और हॉकी है उन दोनों खेलों के बारे में जानकारी करना है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए अन्यथा ना लें और इसको अच्छी तरह से पढ़ते जाएं। ये सभी एग्जामों में आने वाली क्वेश्चन है और खेल अपना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको स्टैटिक से संबंधित जो खेल के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसको आप देखते चलें। शब्दावली और ट्रॉफियाँ जरूर देखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, इनको देखते चलना है। और इतिहास में थोड़ा कुछ उसका समझना इम्पोर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट सभी को मानेंगे और सभी को देखते हैं क्योंकि हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट होता है। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको आप याद करते चलेंगे। आज अपन को करना है किसको, तो फुटबॉल को और हॉकी को। यदि हम फुटबॉल की शुरुआत की बात करते हैं तो आपको एक बात बताएं कि क्रिकेट की शुरुआत भी कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से हुई। फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से हुई। और आधुनिक हॉकी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से हुई। समझना पहले, तो तीनों की शुरुआत होने वाला एक ही देश है, कौन सा है अपना, वो इंग्लैंड। ठीक है, तो अब अपन आते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि अपने बनने वाले हैं, जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है क्या, कि फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका आंसर आप देंगे क्या, इसका आंसर हो जाएगा अपना इंग्लैंड। कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से हुई। ठीक है, अच्छा, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किसकी, कि फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की क्या स्थापना, ये कब हुई थी, तो इसको आप समझ के चलेंगे 1863 में। कब हुई थी, 1863 में। और यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1864 में इसके नियम बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 1864 में फुटबॉल के क्या बने थे, तो नियम बनाए गए थे। ठीक है, तो फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी, 1863 में। और नियम कब बनाए गए थे, 1864 में। इम्पोर्टेंट है, याद करके चलेंगे आप। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस किस के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड। किस किस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे। ठीक है, जो आपको याद करके चलना है। फीफा की स्थापना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बता दें, फीफा का जो स्थापना हुई थी इसको एक देश नहीं 7 देशों ने इसकी स्थापना की थी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने देशों ने, तो 7 देशों ने। कितने, 7 राष्ट्रों ने मिलकर फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की थी। कब की थी, तो 21 मई 1904 को। अच्छा, 21 मई 1904 को। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फीफा का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन, क्या होगा, फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1930 से हुई थी। कब से हुई थी, 1930 से हुई थी। और इस वर्ल्ड कप में जो विजेता टीम हुई थी उसका नाम था क्या, उरुग्वे। कौन, तो उरुग्वे। ठीक है, भारत में फुटबॉल की शुरुआत किसके समय में हुई थी, अब यहाँ थोड़ा आप समझेंगे, तो जब ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश के समय। ठीक है, शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत ने फुटबॉल ओलंपिक में हिस्सा कब लिया, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए। तो इसका हिस्सा, यानी भारत ने फुटबॉल के रूप में ओलंपिक में हिस्सा 1948 में लिया था। जब ओलंपिक कहाँ हो रहे थे, तो इंग्लैंड में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने भारत का। ठीक है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या तो कितनी होती है, तो 11, और क्रिकेट में भी 11 होती है
और हॉकी में भी 11 होती है, ठीक है। अच्छा, मैदान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम मैदान की बात करते हैं तो इसका मैदान 91 से कितने 120 मीटर लंबा, और यदि हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 45 से 91 मीटर इसका चौड़ाई होती है। इम्पोर्टेंट है, जो आपको पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। खेल की अवधि कितनी होती है? तो खेल की अवधि होती है 90 मिनट की होती है। कितनी होती है? 90 मिनट की। और 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 45 मिनट का एक हाफ और 45 मिनट का 2 हाफ होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो इसकी शब्दावली पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद करेंगे मिडफील्ड, ठीक है, सेंटर, ये सारे शब्द ऐसे हैं, स्ट्राइकर, जो फुटबॉल के खेल में यूज किए जाने वाले। बैक पास कुछ इम्पोर्टेंट हैं, गोली वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर वेरी इंपॉर्टेंट, किक ये तो अपन जानते फुटबॉल, ड्रिबल इंपॉर्टेंट, फाउल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोल इम्पोर्टेंट, रेफरी, लाइन्समैन, ये सारे किसके हैं? तो फुटबॉल के हैं। बनाना किक ये आपको इम्पोर्टेंट बन जाता है। थ्रो इन इम्पोर्टेंट है, टच लाइन इम्पोर्टेंट है, लॉब, टैकल, हैट्रिक, हेड बॉल, क्रॉस, बॉल पास, थ्रू बॉल, चिप और गोल किक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या है? इसकी शब्दावली है, जो कि किस में बोली जाती है अपनी? तो फुटबॉल में बोली जाती है। अब आ जाते हैं कप एवं ट्रॉफियाँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हम राष्ट्रीय कप की बात करते हैं ट्रॉफियों की, तो राष्ट्रीय में कौन कौन है अपनी? DCM ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है। डूरंड कप ये आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या देंगे आप? फुटबॉल से। रॉबर्स कप ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद संतोष ट्रॉफी ये पूछी जाती है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुटबॉल से। सुब्रतो मुखर्जी कप वेरी वेरी मोस्ट। नाम जी ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, विट्ठल कप और चकोला गोल्ड कप, ये सारे के सारे कैसे हैं? तो राष्ट्रीय हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कौन कौन है? तो एक तो विश्व कप। अच्छा, विश्व कप को ही जूल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जो विश्व कप की शुरुआत हुई थी, तो जब ये फेडरेशन कप के अध्यक्ष का नाम कौन था? जूल्स रिमेट। इन्हीं के नाम पर ही विश्व कप की शुरुआत हुई थी, और उनका नाम क्या था? जूल्स रिमेट। इसके अध्यक्ष थे जो, उनका नाम था जूल्स रिमेट। तो उन्हीं के नाम पर विश्व कप को जूल्स रिमेट ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालडेका कप ये भी अपना किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय कप है, लेकिन किसका है? फुटबॉल का है। कोलंबो कप ये कहाँ का है अपने? तो एशिया का अंतर्राष्ट्रीय है। ये सारे कितने कैसे हैं? अंतर्राष्ट्रीय है। और ये कप कोलंबो, मालडेका और विश्व कप यानी जूल्स रिमेट ट्रॉफी, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के कप हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो हॉकी पर। यदि अब हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। एक पहली क्वेश्चन तो ये आपको याद करके चलना है कि भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है? अपना हॉकी है। यदि हॉकी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो एशिया में हुई। कहाँ पर हुई? तो एशिया में हुई। तो यहाँ इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो एशिया में। अब एशिया में अब थोड़ा आप समझेंगे, हॉकी का इतिहास इससे भी पुराना है। 2000 ईसा पूर्व, कब? 2000 ईसा पूर्व एशिया के जो ईरान है, पर्सिया, वहाँ पर हॉकी की शुरुआत हुई। दूसरा चरण उसका वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। उत्पत्ति तो एशिया में हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई डेट नहीं मिली। लेकिन इसकी दूसरी बार सर्च हुआ कि इसकी रियल मायने में इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में आपको एक पॉइंट याद करके चलना है। कब? यानी कि 2000 ईसा पूर्व। कब? ईसा पूर्व। ईरान, कहाँ पर? ईरान। पर्सिया वर्तमान में आज ईरान को बोला जाता है। तो वहाँ पर इसकी क्या हुई? तो खोज हुई थी, ठीक है। आधुनिक हॉकी की शुरुआत कहाँ पर
हुई थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो है इंग्लैंड। जो हमने अभी बोला था ना आपको कि आधुनिक हॉकी की शुरुआत कहाँ हुई, तो इंग्लैंड। तो देखो इंग्लैंड में आधुनिक हॉकी की, फुटबॉल की भी इंग्लैंड में और क्रिकेट की भी इंग्लैंड में, लेकिन वास्तव में हॉकी की शुरुआत 2000 ईसा पूर्व ईरान और उत्पत्ति एशिया में ही हुई थी। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके बीच में खेला गया था, तो इंग्लैंड तथा किसके बीच में, इंग्लैंड तथा आयरलैंड के बीच में। किसके बीच में, इंग्लैंड तथा आयरलैंड के बीच में शुरुआत खेला गया था। ठीक है, ओलंपिक में कब, ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया था, तो एक किया गया था 1908 में। कब किया गया था, 1908 में। इसको किसमें, हॉकी को किसमें शामिल किया गया था, तो ओलंपिक में। इसके बाद भारत में पहला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो पहले हॉकी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता के बाद देखो क्वेश्चन समझना, कलकत्ता के बाद मुंबई में यानी बॉम्बे में, मुंबई में, और मुंबई के बाद तीसरे नंबर पर हुई थी कहाँ पर, तो पंजाब में। ठीक है, ध्यान करना इंपोर्टेंट है। तो भारत में पहला हॉकी क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में, दूसरा मुंबई में, तीसरा अपना पंजाब में। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन चौथा क्वेश्चन, भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब, 1986 में हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था, तो भारत ने हिस्सा लिया था 1928। कब, 1928 के जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक गेम खेले गए थे, तो इसमें भारत ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था हॉकी के रूप में। याद करना इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला महिला हॉकी मैच, भारत ने पहला महिला हॉकी मैच कब खेला गया था, तो 1967 में खेला गया था और श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। किसके, तो श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। स्टिक का वजन कितना होता है, तो स्टिक का वजन होता है 20 औंस, 20 और 22 औंस से ज़्यादा नहीं और 12 औंस से कम नहीं होना चाहिए। किसका वजन, 20 या 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 12 औंस से कम नहीं होना चाहिए। किसका, स्टिक का वजन। इस खेल की अवधि होती है 70 मिनट की। कितनी होती है, 70 मिनट की। इसमें भी 2 हाफ होते हैं। कितने कितने मिनट के होते हैं, तो 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन आज के थोड़े से कपों पर। यदि हम कपों की बात करते हैं, पहले शब्दावली देखेंगे फिर कप देखेंगे। ठीक है, तो गोली, इसका भी शब्दावली, गोली शब्द कहाँ पर यूज होता है, तो एशिया हॉकी में। अब आप कोई कंफ्यूजन करेंगे, अभी हम बताते हैं। जो गोली यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन के ऑप्शन पर डिपेंड रहेंगे। ऑप्शन में नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो राइट बैक, लेफ्ट बैक, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्टिक, एम्पायर, लाइन्समैन, और फ्लिक, रिवर्स, हाफ वाली, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, अंडर कटिंग, सर्किल, बुली, जो आप पेपर पर ध्यान रही हो, बुली, रोल ऑन, पुशन, शूटिंग सर्किल। ये इतने जो शब्द हैं, जिस शब्द काय के आए, तो हॉकी की शब्दावली से है। किसकी शब्दावली से है, तो हॉकी की शब्दावली से है। क्वेश्चन आपको शब्दावली से और कपों से प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर इन पर ज़्यादा फोकस करना, इनको ज़्यादा याद करते चलना। सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको इन पर ज़्यादा फोकस करके चलना है सभी को। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रॉफी एवं कपों पर। यदि हम कप की बात करते हैं, तो पहला नंबर कौन हो जाएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी। वेरी वेरी मच। अच्छा, ध्यानचंद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, कहाँ के, अपने भारत के मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, और इन्हीं के नाम पर खेल दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, अपनी, तो हॉकी से। ठीक है, इसके बाद सुरजीत सिंह कप, आगा खां कप, सीजाएस कप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर के क्वेश्चन है। आगा कप, सीजाएस कप किसके, सिंधिया कप, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, अब्दुल गफ्फार खां कप, चैलेंज कप, ये इंपोर्टेंट है, याद करना। BMW ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप, ये पेपर में पूछा जाने वाला है।
ये अपना पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अजनाल शाह कप, कौन सा, अजनाल शाह कप। इसके बाद अपना कौन सा हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, बैटन कप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट है, इनको याद करके चलेंगे आप लोग। फेडरेशन कप, ये इंपोर्टेंट है हॉकी का। जूनियर एशिया कप, वेलिंगटन कप, आल्पस कप, मोदी गोल्ड कप, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कल्याण ट्रॉफी, गुरु नानक ट्रॉफी, ज्ञानवती देवी, अब्दुल रज्जाक कप और लाल बहादुर शास्त्री कप। ये सारे जो कप लिखे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किसके हैं, तो अपने हॉकी से संबंधित हैं। और एक चीज़ नोट करके चलना है, सेंस के थ्रू अगर हम आपको बता दें थोड़ा सा, आपको यहाँ पर दिख रहा है हिस्टोरिकल नाम ज़्यादा है, कौन से हैं, हिस्टोरिकल नाम ज़्यादा है। तो 90% आप लोग हिस्टोरिकल नाम से अगर कोई ट्रॉफी पूछी जाती है तो हॉकी की दे सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सीखने का तरीका होता है, बस आप लोग सीखते चलेंगे अच्छी तरह से। समझ में आ गया कि नहीं आई? चलो, तो हमने क्या किया, आज अपन ने जो खेल का दूसरा पार्ट काय के रूप में फुटबॉल और हॉकी के रूप में अपन ने आज खत्म कर ला है। ठीक है, अच्छा, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा बता दें कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने अभी 11,000 साढ़े 11,000 8 विभागों में जगह के लिए बोला है। तो उन्होंने कैलेंडर दे दिया है जिसमें 8,000 के समथिंग, 8,000 या 8,300 के समथिंग आपकी मास्टर यानी टीचर्स की जगह आएगी। इसके अलावा जो विभाग हैं, जो पीएससी मतलब जो अपना लोक सेवा विभाग है, वहाँ पर संबंधित आप लोग यदि योग्यता रखते हैं तो थोड़ा जानकारी करके ऑनलाइन जाकर वहाँ पर देख लीजिए। 8 विभागों में 11,500 की समथिंग जगह का कैलेंडर आ चुका है, इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ाई करें। अब हमें लगता है कि अपने मध्य प्रदेश का थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए सोचा जाएगा, और बेरोजगारी के लिए जो हम लोग आप लोग सब लोग जो यहाँ वहाँ भटकते हैं तो उससे थोड़ी सी निजात मिलेगी। तो आप लोग अपना थोड़ा सा स्टडी को कंटिन्यू रखें, पढ़ाई करते रहें, और आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, बड़ी तैयारी भी कर सकते हैं, छोटी भी तैयारी कर सकते हैं। यदि हमारी सोच बड़ी होगी, बड़ा पाने की सोच होगी, तो हमें बड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। छोटी अगर सोच होगी तो छोटी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही अपन को ऐसे ही अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस विशेष ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें। जहीं का तहीं जैसा आप पढ़ते चल रहे थे, हमारे जो स्टूडेंट वगैरह हैं तो सभी अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं सभी को नए व्यूअर हैं उनको भी बताता चलूँगा, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलें और आप लोग क्रम से मेरे वीडियो देखते जाएं। अभी हम एसएससी जीडी का डाल दिया है, और बस अब इसके बाद जो अपना भूगोल को चल रहा था यूनिट 3 का, तो उसका वीडियो भी डालना स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में अपन क्या करेंगे, एसएससी जीडी का डालते चलेंगे और अपना जहीं के तहीं भूगोल को लेकर चलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बता देना, सब्सक्राइब करवाते जाएँ। जय हिंद दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।